यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। कहाँ सीमित है? विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। तो पहली सूची, चतुर्थ सूची में क्या है भाई, मतलब जो चौथी अनुसूची उसमें क्या है, प्रतिनिधित्व। और पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची उसमें क्या है, उसमें है जनमतीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है। और तीसरा है जो आठवीं अनुसूची है उसमें क्या है, भाषा है। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में किस नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? किसे प्राप्त है? केवल अनुच्छेद 39 व और से में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन में कौन सी बात नहीं कही गई है? कौन सी नहीं कही गई है? विधानसभा, विधान परिषद और संसद सदस्य को हर स्तर पर पंचायती व्यवस्था के पृथक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सका, इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि शक्ति की कमी और सक्षम नेता नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में प्रकाशक का मुख्य आयुक्त कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन समितियों और आयोगों ने केंद्र और राज्य संबंध में विषय में स्तुतियाँ प्रस्तुत की है? किसने की है? राज मन्नार और सरकारी आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2। तारकुंडे समिति ही इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा दिए जाने वाले कानून व लाइसेंस से प्राप्त राजस्व को निर्धारित करने का अधिकार है? किसे अधिकार है? असम के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो सबकी नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 2003 के संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? कौन सी नहीं जोड़ी गई थी? अंग्रेजी नहीं जोड़ी गई थी। और बाकी तीनों की तीनों 2003 के संवैधानिक संशोधन में जोड़ी गई थी। अभी टोटल 22 लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। और बाकी की तीनों पुस्तकें हैं वे प्लेटो के द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्तियों तक सीमित किया है? किसने किया? प्लेटो ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य इंसान संप्रभु होने ही चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उपयोगितावादी के संस्थापक कौन थे भाई? जेरेमी बेंथम थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी नहीं लिखी गई है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द मॉरल्स एंड द लेजिस्लेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और बाकी तीनों पुस्तकें हैं वे जे.एस. मिल द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बलवंत राय मेहता समिति को प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में प्राक्कलन समिति की समय अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा की अनुसूचित जनजातियों में कितनी सीटें दी गई हैं? 45 सीटें दी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इटली में फांसीवाद का उदय का परिणाम था? क्या परिणाम था? प्रथम विश्व युद्ध का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? यह किसका है? डी टॉकविल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23,
एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान कौन होते हैं? राज्य के प्रधान को क्या है, नामात्र की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लाई के भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के आधुनिकवाद की संज्ञा दी है? किसने दी है? लॉर्ड होवेट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन जनमत का साधन अभिकरण नहीं है? कौन नहीं है? न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मेरा प्रोग्राम कार्यक्रम कार्य है बात नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मुसोलिनी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य नहीं है? कौन सा नहीं है? नेपाल नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दी हेग में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संघ प्रमुखतः आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? आंगस्टीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? कौन नहीं है? वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं? कौन नहीं जुड़े हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कब किया गया था? कोरिया संकट के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, सत्य क्रांति का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? माओ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया था? कब किया गया था? 30 जुलाई 1997 को आधी रात से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? जेस मिल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? यह किसका है? सीले का। ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू से प्रतिपादित किया गया है? शक्ति प्राधिकरण का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया, कानूनी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं? कौन मानते हैं? व्यक्तिवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, फांसीवाद का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इटली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? असक्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। जो असक्षम लोग हैं उन्हें नौकरी पे भी नहीं लगाया जा सकता, इससे आप जान सकते हैं कि नौकरशाही का ये लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, दबाव समूह के तीसरे सदन का नाम प्राप्त कर लिया है, यह किसका विचार है? किसका है? हरमन फाइनर का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों और सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का एकमात्र विस्तार है, यह कथन किसका है? यह किसका है? गार्नर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? किसका है? सीले का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है गार्नर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलवादी के सिद्धांत के समर्थक नहीं है? कौन से नहीं है भाई? होब्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य की उत्पत्ति का पितृत्मक सिद्धांत जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? हेनरी मैन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। जॉन लॉक किस देश के थे? जॉन लॉक थे ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था वो जॉन लॉक के टाइम पीरियड पे हुआ था 1688 में। क्वेश्चन नंबर 53, जॉन लॉक ने किस में अंतर किया है? किस में अंतर किया है? राज्य और सरकार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवादी का प्रेरणार्थ माना जाता है? कौन माना जाता है? ग्राहम वेल्स माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की है, यह कथन किसका है? यह कथन है जैकरसन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक का। जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लिबर्टी शब्द लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड लाइबर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? यह कथन है लॉक का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? किसका है ये? GDH कोले का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक बताया है? किसने बताया है? माइकियर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, एक बेहतर न्यायिक समाज की प्राकृतिक तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है, यह कथन किसका है? जॉन रॉल्स का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा किसने दी थी? JP नारायण ने दी थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? कौन सा नहीं है? दबाव समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता, यह कथन किसका है? यह कथन है ब्राइस का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी नहीं लिखी गई है? ग्राम्स ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और बाकी तीनों बुकें हैं वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मार्क्स ने द्वंद्व और जो डायलेक्टिकल का सिद्धांत किसने लिया था? किससे लिया था? हेगल से लिया था। और हेगल ने सुकरात से लिया था। और सुकरात से ही प्लेटो ने लिया था। क्वेश्चन नंबर 67, लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है मैक्सी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती, कहाँ नहीं पाई जाती? क्यूबा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, सीमित सरकार का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? कौन है सबसे बड़ा समर्थक? जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया? लेनिन है। लेनिन क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? कौन है? TH ग्रीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, कला तथा विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद किया है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूसो का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था नहीं है? किस देश में नहीं है? इंग्लैंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में नहीं है? तो इसमें सारे के सारे देशों में चीन को छोड़कर और बाकी सारे देशों में बहुदलीय व्यवस्था है। तो ये क्वेश्चन एक दलीय शासन व्यवस्था नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा। एक दलीय शासन व्यवस्था है वो अकेले चीन में है और सभी में बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 75, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेवार होते हैं, किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? राष्ट्रपति के ऊपर, राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक संज्ञानात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालयों का विस्तृत व्यवस्था है? किस देश में है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन विकसित संविधान का उदाहरण है? ब्रिटेन का संविधान है जो विकसित संविधान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? कहाँ पे है? इंग्लैंड के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 80, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए, स्टोंक ने दी है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिका सीनेट के पास नहीं है? कौन सी नहीं है? धन विधेयक प्रस्तावित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, यदि पुरुषों के लिए उसी तरह युद्ध पुरुषों के लिए भी उसी तरह है जिस प्रकार मातृत्व महिलाओं के लिए है, यह कथन किसका है? यह कथन है मुसेलिनी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े? कौन? ये नेहरू भी जुड़ा था और असीर अरफत भी जुड़े थे और टिटो भी जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी, डीगाल नहीं जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 86, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? मतलब अभी थे, पहले जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा था, अभी तो रानिल उस टाइम पे थे दोनों भाई, एक था गोटबाया राजपक्षे और एक महिंद्रा राजपक्षे, दोनों ही, एक प्रधानमंत्री था और एक राष्ट्रपति था। अभी है राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87, मानव अधिकार के निदेशिक घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? दिसंबर 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, जब 1967 में एशियान की स्थापना हुई तो निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था? कौन सा नहीं था? लाओस नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 91, भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, सार्क भी औपचारिक तौर पर स्थापित कब किया गया था? कब किया गया था? दिसंबर 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, ओम्बुड्समैन की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मतलब सबसे पहले ओम्बुड्समैन की अवधारणा कहाँ पे शुरू हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1807 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एल डी वाइट हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, किस समिति ने संस्तुतित एक देश में पंचायती राज को लागू किया था? ये उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों में स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा करता है? आर्टिकल 30 करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रस्तावित किए जा सकते हैं? कौन से किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। सारे के सारे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक अगर पास नहीं हो रहा तो ज्वाइंट सेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? किस में है? जो आर्टिकल 371 है, इसमें जो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन्हें एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये थे कुल 100 क्वेश्चन।